हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट या फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़रूर याद रखिएगा, आज की इस वीडियो में 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये हमारा एक रिवाइज सेशन रहने वाला है। ऑलरेडी ये हमने डिस्कस करा भी है, ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्वेश्चंस, लेकिन आज हमारा ये रिवीजन वाला सेशन रहने वाला है। तो जो एस्पिरेंट जिन एस्पिरेंट ने अभी तक हमारी जम्मू एंड कश्मीर की रिलेटेड जितने भी जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे उनकी वीडियो नहीं देखी है, तो आज की वीडियो एंड तक देखिए, आपको 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो बहरहाल आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने पीडीएफ नहीं परचेज करी है तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिए, 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई पीडीएफ से खास बात यह है कि आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से उसकी रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा आपको। और हाँ देखिए, रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक हमसे पीडीएफ परचेज करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। ओके, तो भाई जल्दी से इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिए और अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर लीजिए। तो आइए, आज का इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉप क्वेश्चंस। ओके, तो भाई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आपको 40 क्वेश्चंस आज हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय विच मुगल इंपीरियर। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है शालीमार बाग के बारे में, यानी शालीमार बाग कौन से मुगल इंपीरियर के द्वारा बिल्ट करा गया, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या बाबर। तो हर एक क्वेश्चंस पे हम बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा भी है और ये हमारा रिवाइज सेशन है। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। शालीमार बाग किनके द्वारा बनाया गया एक गार्डन है। ओके, लेकिन हाँ वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज के 40 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें, उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। और हाँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ताकि आपको कहीं ना कहीं पे वो याद रह जाए। ओके, तो जहाँ तक शालीमार बाग की बात है तो शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है शालीमार बाग। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मुगल गार्डन इन कश्मीर इज आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ ब्लेस। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कश्मीर में वो कौन सा मुगल गार्डन है जिसको गार्डन ऑफ ब्लेस के नाम से जानते हैं, निशात बाग, शालीमार बाग, परी महल गार्डन या चश्मा शाही गार्डन। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो। गार्डन ऑफ ब्लेस के बारे में अगर हम बात करें तो निशात बाग, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस लाते हैं सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सो आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से वो याद रखने होंगे। जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर याद नहीं रखोगे तो मारे जाओगे इन फ्यूचर में। ओके, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जॉब्स का सिस्टम चल रहा है, आप सबको पता होगा, कुछ ही मतलब वैकेंसीज यहाँ पे निकलती हैं और उनमें भी जो बिल्कुल मेहनती बच्चे होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। कहीं पे स्कैम होता है, कहीं पे क्या होता है, बहरहाल उन बातों को छोड़िए, लेकिन लिमिटेड यहाँ पे सीट्स दी जाती हैं, एस्पिरेंट को चांस लिमिटेड मिलता है। सो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप या तो एवरेज हो जाओगे और या तो आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाओगे और नेक्स्ट टाइम वैकेंसीज आने के चांस ही नहीं रहेंगे। ओके, सो इसलिए आज बम्पर वैकेंसीज ये 4002 वैकेंसीज बहुत बड़ी वैकेंसीज होती हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए रखी गई हैं। और अगर आप वर्दी के शौकीन हो, अगर आप वर्दी लगाना चाहते हो, अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हो, तो हम आपको यही एडवाइस देंगे। अगर आप अपनी फैमिली का सुधार ठीक करना चाहते हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम मतलब ठीक करना चाहते हो, तो भाई आपके लिए एक ही यहाँ पे ऑफ़र है। वो यही ऑफ़र है कि आप जितना भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आप पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप ज़रूर वर्दी पाओगे। ओके, बहरहाल निशात बाग की बात करें तो ये आसिफ खान के द्वारा बनाया गया एक इम्पॉर्टेंट गार्डन है
और आसिफ खान के बारे में बात करें तो ये नूरजहां का ब्रदर था। ओके, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, विच मुगल गार्डन इज़ नोन एज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और ये क्वेश्चंस कहीं बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तभी तो हमने यहाँ पे लाए हैं। ओके, तो भाई कौन सा वो मुगल गार्डन है जिसको हम स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं? परी महल, निशात बाग, शालीमार बाग या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर देने की जल्दी से कोशिश करें। स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी यानी परी महल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन कॉमनली नोन एज। तो इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन को और कौन से नाम से जाना जाता है? बोटेनिकल गार्डन, सिराज बाग, जब्बरवन बाग या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिराज बाग, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सिराज बाग को ही इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी तरह की मिस्टेक यहाँ पे दिख जाए तो भाई डायरेक्टली आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे विजिबल है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके लिख सकते हैं, ताकि जो हमसे मिस्टेक हुई हो तो वो हम जल्दी से करेक्ट कर पाए। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज मीडोज ऑफ फ्लावर। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कौन सा वो मुगल गार्डन है, कौन सा वो टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम, सॉरी मुगल गार्डन नहीं है, कौन सा वो टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम मीडोज ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, रिपीट करवाया है, और ये क्वेश्चन कई बार जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मीडोज ऑफ फ्लावर यानी गुलमर्ग। ओके, गुल मीन्स फूल, फ्लावर मीन्स फूल, दैट मीन्स सेम टू सेम मीडोज ऑफ फ्लावर एंड गुलमर्ग। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टूरिस्ट प्लेस कलाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली जेकेएसबी के एग्जाम में, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कलाहोई ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछा गया है, ये टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग या मनसबल? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। कलाहोई ग्लेशियर के बारे में बात करें तो पहलगाम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पहलगाम इज ए ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस इन कश्मीर रीजन, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज मिडोज ऑफ गोल्ड। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। मिडोज ऑफ गोल्ड कौन से टूरिस्ट प्लेस को कहा जाता है? तो भाई हमने आपको कई बार कहा है, गोल्ड मीन्स होता है सोना, और सोना सोना सोनामर्ग, दैट मीन्स सेम टू सेम। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिपीटेड क्वेश्चन, ज़ैनुल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबिदीन ऑन विच लेक। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी लेक पे ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया है? वुलर लेक पे, डल लेक पे, मनसबल पे, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप सबको पता होगा वुलर लेक पे ही ये बिल्ड करा गया है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वुलर लेक इज़ करेक्ट आंसर। आईबी क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर मेक इट्स डेल्टा इनटू द वुलर लेक। तो भाई वो कौन सा रिवर है जो डेल्टा बनाता है वुलर लेक पे? चिनाब रिवर, इंडस रिवर, तावी रिवर या झेलम रिवर? तो ऑप्शन डी यानी झेलम रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि झेलम रिवर का जो ही वाटर है वही वुलर लेक का सोर्स माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच लेक इज सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। भाई आपसे पूछा गया है सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। हर एक क्वेश्चंस में, हर एक वीडियो में, हर एक लेक्चर में आपके लिए होमवर्क रहता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यानी सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक कौन सी लेक को कहा गया है। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ देखिए, एक दो ज़बरदस्त शानदार बढ़िया तरीके से लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए पीडीएफ लाते हैं, इतनी मेहनत के साथ आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और इतनी मेहनत के साथ आपको इस टाइप के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो शायद आपका भी ये फ़र्ज़ बनता होगा कि एक बार लाइक कर दें। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, द टेम्पल शंकराचार्य इज ऑन विच हिल। तो शंकराचार्य टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से हिल पे है? जब्बरवान हिल, तख्ते सुलेमानी, कोहे मैरान या नन ऑफ दिस? तो तख्ते सुलेमानी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट खानकाए मौला ऑफ श्रीनगर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है खानकाए मौला ऑफ श्रीनगर किनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, बिल्ट करा गया है? सुल्तान सिकंदर, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, अकबर या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान सिकंदर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, 9596736083। इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सएप करिए।
आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होगी। और देखिए हमारे पढ़ाने का एक ही मकसद है कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ठीक है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि हमें कोई पीएचडी स्कॉलर बनना होगा। इसलिए हम बड़े बेसिक अंदाज में पढ़ाते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट आ जाए, आपको अच्छे से हमारी समझ आ जाए। क्योंकि हमारा मकसद नहीं है कि हम कोई पीएचडी स्कॉलर बने, हम कोई पीएचडी करें, बिल्कुल नहीं जनाब। हमें इस लेवल से पढ़ना है कि उतना ही हम पढ़ें, उतना ही लिमिटेड पढ़ें कि अपना एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से क्रैक हो जाए। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 13 में है मर्टन सन टेम्पल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मर्टन सन टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर की, बारामूला, पुलवामा, अखनूर या अनंतनाग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यानी अनंतनाग इसका सही आंसर हो जाएगा। मर्टन सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा गया था ललित आदित्य मुख्तापिदा के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द हरी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाई। भाई हरी पर्वत फोर्ट किनके द्वारा बिल्ट करा गया है, तो जल्दी से बताएं हरी पर्वत फोर्ट के बारे में, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। हरी पर्वत फोर्ट के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या वो अता मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया है, अकबर के द्वारा बनाया गया है, नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बनाया गया है। जल्दी से कोशिश करें सही आंसर देने की। और ये भी आपके लिए आज का होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो जल्दी से आप हरी पर्वत फोर्ट के बारे में जल्दी से बताएं किनके द्वारा बनाया गया इंपॉर्टेंट फोर्ट है। ओके, आइए भी क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियर इज़ भीमगढ़ फोर्ट लोकेटेड। तो भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, बहरहाल इसका आंसर भी यहाँ पे विजिबल है, ऑप्शन डी यानी रियासी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, भीमगढ़ जो फोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 अमर महल पैलेस वाज बिल्ट बाई। तो अमर महल पैलेस किनके द्वारा बनाया गया पैलेस है, अता मोहम्मद खान, राजा गुलाब सिंह, अमर सिंह, अकबर। तो अमर महल अमर सिंह के ही द्वारा, ऑब्वियसली सी बात है कि अमर सिंह के द्वारा ही बनाया गया होगा। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 द बाहू फोर्ट हैज़ द टेम्पल ऑफ महाकाली विच इज़ लोकली नोन एज। तो कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है बाहू फोर्ट के बारे में, किनके द्वारा ये बनाया गया है, सॉरी बनाया गया नहीं, बाहू फोर्ट का दूसरा नाम क्या है, इसको लोकली क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। रुपए वाली माता टेम्पल, बावे वाली माता टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल या नन ऑफ दिस। तो बावे वाली माता टेम्पल ही इसको कहा गया है बाहू फोर्ट को, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, कौन से टेम्पल को छोटा काशी कहा जाता है, पीरखो टेम्पल, रणबीश्वर टेम्पल, पुरमंडल या नन ऑफ दिस। तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाए छोटा काशी यानी पुरमंडल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चंस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। JAA के एग्जाम में पूछा गया है यानी कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यानी द्रास इज राइट आंसर। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एंजल्स पैराडाइज। तो जल्दी से बताएं एंजल्स पैराडाइज जम्मू एंड कश्मीर के कौन से प्लेस को कहा गया, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल लेक। तो सही आंसर इज पहलगाम यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्प्रिंग ऑफ कश्मीर वैली। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है JKSB के एग्जाम में, यानी कश्मीर वैली की कौन से दिए गए ऑप्शन में से यानी कौन सी कश्मीर वैली की स्प्रिंग नहीं है, गंगाबल, विष्णुपात, वैरीनाग, सुरनसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सुरनसर। क्वेश्चन नंबर 22 द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाई। तो रघुनाथ टेम्पल की, रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्टेड किनके द्वारा करी गई थी, प्रताप सिंह, हरी सिंह, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह। करेक्ट आंसर इज महाराजा गुलाब सिंह यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 परी महल इज आल्सो नोन एज। तो परी महल को और कौन से नाम से जाना जाता है, टुलिप गार्डन, द गोल्डन मेडोज, द पैलेसेस ऑफ फायरेसिस, वेनिस ऑफ द अर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द प्लेसेस ऑफ फायरेसिस यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें परी महल के बारे में, ये बिल्ड करा गया था मुगल प्रिंस जो दारा शिकोह। ओके, और सोनामर्ग को मिडल्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है, श्रीनगर को वेनिस ऑफ अर्थ कहा जाता है जो कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा था, और टुलिप गार्डन सिराजबाग को कहा जाता है। ये 4-5 जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे रखे, आप ज़रूर इनको ध्यान में रख सकते हो। हु बिल्ड फेमस गार्डन निशात बाग। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है निशात बाग यानी जो फेमस गार्डन है निशात
निशात बाग वो किनके द्वारा बनाया गया है? आसिफ खान, जहांगीर, औरंगज़ेब या अकबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसिफ खान। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। और निशात बाग के बारे में अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का, और निशात बाग को ही गार्डन ऑफ ब्लिस कहा जाता है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इम्पॉर्टेंट प्लेस आर नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कौन से प्लेस को कहा गया? परी महल, श्रीनगर, जम्मू या भद्रवाह? तो करेक्ट आंसर इज श्रीनगर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और श्रीनगर को न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर और साथ ही साथ वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, विच फेमस गार्डन वाज बिल्ट बाय इंपीरियर जहांगीर? तो भाई कौन सा मुगल गार्डन है जो जहांगीर के द्वारा बिल्ट करा गया? निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही या नन ऑफ दीज? निशात बाग के बारे में हमने बात की, आसिफ खान के द्वारा बनाया गया है। सो ऑप्शन बी यानी शालीमार बाग इसका सही आंसर हो जाएगा। सिराज बाग इज़ आल्सो नोन एज, अभी अभी हमने ये रिपीट करा कि सिराज बाग को और कौन से नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑन द तख्ते सुलेमानी हिल? भाई कौन सा जो टेम्पल है, कौन सा मंदिर है जो तख्ते सुलेमानी हिल पे है? रघुनाथ टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल, अमरनाथ केव या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी शंकराचार्य टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 29, हु बिल्ट फेमस जामिया मस्जिद इन श्रीनगर? तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो एक फेमस जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर है वो किनके द्वारा बनाई गई है? सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, अकबर या नन ऑफ दीज? तो सुल्तान सिकंदर यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बुड मस्जिद वाज बिल्ट बाई सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन इज़ द टाइटल ऑफ रेंचन। ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए। बहुत सारे एस्पिरेंट हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं इस कंसेप्ट के रिलेटेड, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, रेंचन और सदरुद्दीन एक ही बात है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, चिरार शरीफ इज़ द फेमस शराइन ऑफ बाबा गुलाम शाह बादशाह, सॉरी, चिरार शरीफ इज़ द फेमस शराइन ऑफ, यानी जो चिरार शरीफ है वो किन की फेमस शराइन है? बाबा गुलाम शाह बादशाह, शेख नूरुद्दीन वली, शाह हमदान या नन ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख नूरुद्दीन वली। ओके, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, बहरहाल आप खुद ही कंसिडर कर लीजिए। एंड शेख नूरुद्दीन जो वली थे उनका जो टाइटल था नुंद ऋषि, और साथ ही साथ अलमदार कश्मीर भी इन्हें कहा गया था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मर्टन सन टेम्पल डेडिकेटेड टू? तो मर्टन सन टेम्पल के बारे में आपसे पूछा गया है, ये डेडिकेट किनको करता है? विष्णु, सूर्या, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज सूर्या, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो मर्टन सन टेम्पल के बारे में अगर हम बात करिए अनंतनाग में है, और ये बिल्ड करा गया है ललित आदित्य मुक्तापिदा के द्वारा, जो कि करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 32, विच टेम्पल इज नोन एज शिवा टेम्पल ऑफ जम्मू? तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा टेम्पल है, कौन सा मंदिर है जिसको शिवा टेम्पल कहा जाता है? रघुनाथ टेम्पल, रणबीश्वर टेम्पल, माता वैष्णो देवी या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज रणबीश्वर टेम्पल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रणबीश्वर टेम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्ड करा गया है महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा, जो कि 1863 में बिल्ड करा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, विच फोर्ट इज़ नोन एज रियासी फोर्ट? तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा फोर्ट है जिसको रियासी फोर्ट कहते हैं? भीमगढ़ फोर्ट, बाहू फोर्ट, डन्नीधार फोर्ट, नन ऑफ दिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन्नीधार फोर्ट के बारे में हमने बात करी कि यह राजौरी के डन्नीधार विलेज में है। बाहू फोर्ट आप सबको पता होगा यानी जम्मू सिटी में है, और भीमगढ़ फोर्ट ही एक ऐसा फोर्ट है जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच डिस्ट्रिक्ट डन्नीधार फोर्ट लोकेटेड? अभी अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है ये डन्नीधार फोर्ट, जो कि मियाँ हाथू के द्वारा बिल्ड करा गया है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, डन्नीधार फोर्ट बिल्ड करा गया है मियाँ हाथू के द्वारा, और जो पुंछ फोर्ट है वो रज़ाक अब्दुल खान के द्वारा। अगर यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अखनूर फोर्ट अगर बिल्ड करा गया है तो वो राजा आलम सिंह के द्वारा। बाहू फोर्ट राजा बाहुलोचन के द्वारा। ये सारे के सारे 3-4 पॉइंट आपको ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। एंड आज इस वीडियो में हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और इन 34 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन क्रैक करे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट PDF नहीं ली है जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि बिल्कुल लो ऑफ कास्ट में इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोस्ट से पोर एस्पिरेंट भी PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और बाकी इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें। तो देखिए हमारा जो एक ऑलरेडी एक और चैनल है SSC GD के नाम, जो हमारा एक टारगेट रहा है SSC GD 2025 के लिए, तो उस चैनल का नाम है द ब्रेन बिल्डर इन्फो। ओके, तो जल्दी से आप उसको भी सब्सक्राइब करके उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप SSC के एस्पिरेंट हो तो ज़रूर वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।